Hello students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 3 English Grammar Chapter number 9 Tense. Tense यानी कि टाइम. तो हमें यहाँ पे टेंस की डेफिनेशन दी है. टेंस ऑफ अ वर्ब टेल अस द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस. यानी कि जो हमें कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है और वो कितना हो रहा है या फिर कितना हो चुका है वो हमें सेंटेंस में बताता हो तो उसको क्या कहते हैं, टेंस. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ उसका. मैं पढ़ा रही हूँ. तो यहाँ पे पढ़ना क्या हुआ, वर्ब हुआ. तो वो पढ़ाना किसी समय में हो रहा है तो वो क्या हुआ, टेंस. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, मैं पढ़ा रही हूँ. तो उसमें पढ़ाना क्या हुआ, वर्ब हुआ. और वो पढ़ाने की जो क्रिया है वो कौन से समय में हो रही है या फिर कौन से समय में हो चुकी है वो सेंटेंस में बताया हो तो उसको क्या कहते हैं, टेंस. जैसे कि आगे देखते हैं यहाँ पे टेंस 3 टाइप्स के हैं. पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस. पास्ट टेंस यानी कि जो भी क्रिया है वो ऑलरेडी हो चुकी है उसको क्या कहेंगे, पास्ट टेंस. देन क्या दिया है, प्रेजेंट टेंस. यानी कि जो भी आप वर्क कहे यानी कि जो भी आप वर्क कर रहे हो वो अभी हो रहा है तो ऐसा बताने के लिए कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट टेंस. देन लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस किससे कहते हैं कि जो भी आप वर्क कर रहे हो या फिर करने वाले हो वो फ्यूचर में बताना हो. यानी कि आप जो भी वर्क कर रहे हो वो अभी करने वाले हो. यानी कि कल करेंगे, परसों करेंगे, वो अभी हमारा वर्क करने का बाकी है तो वो हम फ्यूचर में करेंगे तो वो टेंस क्या हुआ, फ्यूचर टेंस. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के साथ बताए हैं टेंस, वो हम देखते हैं. यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, आई एट द एप्पल. आई एट एन एप्पल. तो यहाँ पे ये जो टेंस है वो क्या हुआ, पास्ट टेंस. यानी कि यहाँ पे बताया है कि मैंने एप्पल खा लिया है तो यहाँ पे क्या बताया है, पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस टेल अस दैट द एक्शन टुक प्लेस इट वाज यस्टरडे. यानी कि यहाँ पे क्या बताया है, ATE. यहाँ पे ये जो लिखा है ATE वो पास्ट टेंस का फॉर्म है. यानी कि ईट यानी कि खाना और एट यानी कि आपने खा लिया है. तो यहाँ पे ये जो ATE लिखा है वो पास्ट टेंस का फॉर्म है. तो यहाँ पे बताया है कि जो एप्पल है ये लड़के ने ऑलरेडी एप्पल खा लिया है. तो ये क्या हुई बात, यस्टरडे की. यानी कि उसने कल एप्पल खा लिया था तो वो क्या हुआ, पास्ट टेंस. देन क्या लिखा है, आई ईट एन एप्पल. यानी कि मैं एप्पल खा रही हूँ. तो यहाँ पे क्या लिखा है, EAT ईट यानी कि खाना. तो यहाँ पे ये जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है. ईट यानी कि खाना. मैंने आगे बताया उसका पास्ट टेंस का फॉर्म क्या था, एट ATE. तो यहाँ पे क्या लिखा है, ईट EAT. तो वो प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट टेंस टेल अस दैट एक्शन इज हैपनिंग नाउ. यानी कि हमें यहाँ पे जो भी एक्शन दी है, हमें यहाँ पे कौन सी एक्शन दी है, खाने की दी है. तो वो जो एक्शन है वो अभी हो रही है. यहाँ पे क्या लिखा है, आई ईट एन एप्पल. यानी कि मैं एप्पल खा रही हूँ, वो मैं अभी खा रही हूँ. तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस. इट इज टुडे. यानी कि मैं आज अभी एप्पल खा रही हूँ. तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस. आगे हमने क्या देखा था, पास्ट टेंस की जो ऑलरेडी एक्शन है वो हो चुका है. यानी कि यस्टरडे यानी कि वो ऑलरेडी कल हो चुका है ऐसा बताता हो तो वो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट टेंस. और यहाँ पे हमने देखा कि जो भी आप एक्शन कर रहे हो वो अभी कर रहे हो यानी कि आज कर रहे हो ऐसा बताता हो तो उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस. देन नेक्स्ट वाला टेंस देखते हैं क्या है, आई विल ईट एन एप्पल. यानी कि मैं एप्पल खाऊंगा. तो वो क्या हुआ, फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस टेल अस दैट द एक्शन विल टेक प्लेस इट इज टुमारो. यानी कि यहाँ पे बताए कि फ्यूचर टेंस इससे कहते हैं कि जो भी आप एक्शन कर रहे हो वो अभी होने वाला है. यानी कि कल होगा या फिर परसों होगा, वो हमें प्रॉपर टाइम नहीं दिया है. तो जो भी वो एक्शन है वो बाकी है करने की वो फ्यूचर में होगा.
तो ऐसा बताता हो तो उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। यहाँ पे जो विल दिया है वो बताता है कि फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस के लिए क्या यूज होता है, विल यूज होता है सेंटेंस में। तो जिससे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस की हमें फॉर्म बताई है। तो यहाँ पे हमने कितने टाइप्स के टेंस देखे, 3 टाइप्स के। पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस हमें बताता हो कि कोई भी एक्शन है वो ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा बताता हो तो क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। देन क्या है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि आज वो जो एक्शन है वो आज हो रही है, यानी कि जो भी आप वर्क कर रहे हो वो अभी हो रहा है, यहाँ पे अभी आप कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे बताया था आई ईट एन एप्पल, यानी कि मैं एप्पल खा रही हूँ, तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। देन क्या लिखा है, आई विल ईट एन एप्पल, यानी कि मैं एप्पल खाऊंगा, तो वो क्या हुआ, फ्यूचर टेंस। यहाँ पे जो विल सेंटेंस में दिया होता है उससे भी पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस की फॉर्म हमें बताई है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने 3 टाइप के टेंस देखे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1, कंप्लीट द वर्ब चार्ट, टेक हेल्प इफ नेसेसरी, यानी कि हमें यहाँ पे जो चार्ट दिया है उसमें वर्ब कंप्लीट लिखना है। देन हमें उस चार्ट में जितनी ज़रूर हो उतने हमें यहाँ पे वर्ब लिखने हैं। फर्स्ट कॉलम क्या दिया है, प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जो भी वर्ब यूज होता हो वो हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना है। देन पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में जो भी वर्ब यूज होता हो वो हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना है। देन फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में जो भी वर्ब यूज होता हो वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सा वर्ब दिया है, ऑलरेडी हमें यहाँ पे फ्यूचर टेंस में विल बी लिख के दिया है, तो उसका प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, वर्ब इज। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट सेंटेंस वर्ब क्या आएगा, इज। तो इज यानी कि किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में जो अभी क्रिया कोई हो रही है उसमें क्या यूज करना होता है, इज। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इट इज माई कार, यानी कि ये मेरी कार है। देन उसको पास्ट टेंस में बताने के लिए क्या वर्ब यूज होगा, वॉज। तो हम उससे कैसे सेंटेंस बनाएंगे, इट वॉज माई कार, यानी कि वो कार मेरी थी। मैंने आपको आगे मीनिंग बताया था, पास्ट टेंस यानी कि जो भी क्रिया है वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसमें कौन सा वर्ब यूज होगा, वॉज। तो उससे क्या सेंटेंस बनेगा, ऐसा ही, इट वॉज माई कार, यानी कि वो कार मेरी थी। देन वही सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में बताने के लिए क्या यूज होगा, विल बी, यानी कि मैं कैसे कह सकती हूँ, इट विल बी माई कार, यानी कि वो मेरी कार होगी। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में जिसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले इज, तो प्रेजेंट टेंस में क्या वर्ब यूज होता है, इज। इट इज माई कार, यानी कि वो मेरी कार है, वो मेरी पेंसिल है, इट इज माई पेंसिल। वैसे ही दिस पास्ट टेंस में क्या वर्ब यूज होगा, वॉज। इट वॉज माई कार, यानी कि वो कार मेरी थी। देन वही सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में बताने के लिए क्या वर्ब यूज होगा, विल बी। इट विल बी माई कार, यानी कि वो कार मेरी होगी। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब यूज होगा पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, देन फ्यूचर टेंस में, वो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लिखने हैं। देन सेकेंड में देखिए हम यहाँ पे जो पास्ट टेंस है उसमें हैड लिख के दिया है। कौन सा वर्ब दिया है, हैड लिख के दिया है, वो हमें पास्ट टेंस में दिया है। देन प्रेजेंट टेंस में हमें सेंटेंस में ऐसे ही कौन सा वर्ब यूज होगा, हैज और हैव। यहाँ पे मैं जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आई हैव अ पेंसिल, यानी कि मेरे पास पेंसिल है। देन यहाँ पे हैज और हैव दिया है, उसमें से जो हैज आता है वो शी, ही, शी और इट के लिए हैज आता है और बाकी सब के लिए हैव यूज होता है। देन पास्ट टेंस में क्या वर्ड आएगा, हैड। जैसे कि एग्जाम्पल उसका क्या बनेगा, उसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैड अ पेंसिल, यानी कि मेरे पास पेंसिल थी। यानी कि पास्ट टेंस में जो हमें सेंटेंस बनाया है उसमें क्या वर्ब यूज होगा, हैड, यानी कि वो मेरी पेंसिल थी। देन उसी सेंटेंस को हमें फ्यूचर टेंस में बताने के लिए क्या यूज होता है, हैज बीन और हैव बीन। तो ऐसे ही हमने सेकेंड स्टेप में क्या देखा, हैज और हैव। तो मैंने बताया हैज किसके लिए यूज होता है, ही, शी और इट सेंटेंस में बताने के लिए
हैज़ यूज होता है वो भी प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वो अभी क्रिया हो रही है। जैसे कि मैंने बताया आई हैव अ पेंसिल, यानी कि मेरे पास पेंसिल है। देन पास्ट टेंस में हमने क्या देखा, वर्ब हैड। तो हैड किसके लिए होता है, जो पास्ट टेंस बताने के लिए मैंने उसका सेंटेंस आपको बताया, आई हैड पेंसिल, यानी कि मेरे पास पेंसिल थी। आई हैड अ पेंसिल, यानी कि मेरे पास पेंसिल थी। तो कब थी, वो पास्ट टेंस में थी। देन उसी को फ्यूचर टेंस में बताने के लिए क्या यूज करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन सेंटेंस में यूज करेंगे। जो हम आगे और भी ऐसे एग्जाम्पल आएंगे वो हम उसके अकॉर्डिंग बाद में देखेंगे। देन यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन दो दिया है। तो हैज़ बीन कब यूज होगा, जब सेंटेंस में ही, शी और इट होगा तब हैज़ बीन लगेगा फ्यूचर टेंस बताने के लिए। देन हैव बीन बाकी और यानी कि वी, दे, उसको बताने के लिए सेंटेंस में उसके साथ हैव बीन फ्यूचर टेंस में बताने के लिए यूज होगा। तो ऐसे ही हमें आगे एक्सरसाइज देखते जाएंगे, उसी में हमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में कैसे वर्ब यूज होते हैं वो हम आगे देखेंगे। देन थर्ड क्या दिया है, पिक। पिक यानी कि चुनना। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, चुनना। देन पास्ट टेंस में क्या दिया है, उसी का पिक्ड, यानी कि मैंने चुना था, ऐसा हम कह सकते हैं पास्ट टेंस में। देन क्या है, फ्यूचर टेंस, यानी कि उसमें क्या आएगा, विल पिक, यानी कि मैं चुनूंगा। तो हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में क्या देखा, पिक। पिक यानी कि चुनना। देन पास्ट टेंस में क्या होगा, पिक्ड। पिक्ड यानी कि मैंने चुना था। देन फ्यूचर टेंस में क्या होगा, विल पिक, यानी कि मैं चुनूंगा। ऐसे ही हम और सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। देन फोर्थ में क्या है, स्लेप्ट। वो हमें ऑलरेडी पास्ट टेंस में दिया है, तो उसका प्रेजेंट टेंस क्या बनेगा, स्लीप। स्लीप यानी कि सोना। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि वो अभी क्रिया हो रही है, यानी कि आप नहीं कहते मैं अभी सो रहा हूँ, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। देन उसका पास्ट टेंस में वर्ब क्या होगा, स्लेप्ट। स्लेप्ट यानी कि सोया था, यानी कि आप ऐसा कहते हो ना कि मैं कल 9 बजे सोया था, तो वो क्या हुआ, पास्ट टेंस। तो उसमें क्या यूज होगा, स्लेप्ट। यानी कि हम क्या कहते हैं कि, यानी कि आप कहते होंगे कि आई स्लेप्ट 9 o'clock देन यस्टरडे, यानी कि आप कहते होंगे किसी को मैं कल 9 बजे सोया था, तो उसमें क्या वर्ब यूज होता है, स्लेप्ट। वो पास्ट टेंस को बताने के लिए क्या वर्ब यूज होगा, स्लेप्ट। देन उसी को फ्यूचर टेंस में बताने के लिए क्या यूज होगा, विल स्लेप, यानी कि मैं 9 बजे सोऊंगा। आई विल स्लेप 9 o'clock टुमारो, यानी कि मैं कल 9 बजे सोऊंगा। वैसे ही मैंने हमको क्या बताया, प्रेजेंट टेंस में स्लीप यानी कि सोना, पास्ट टेंस में क्या वर्ब यूज होगा, स्लेप यानी कि सोया था। देन फ्यूचर टेंस में वही वर्ब क्या होगा, विल स्लेप, यानी कि मैं कल सोऊंगा। वैसे हम सेंटेंस आप ऑलरेडी किसी और को बोलते होंगे, वैसे हमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में हमें डिवाइड करना होता है। देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ईट। ईट यानी कि खाना। वो प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब होगा, EAT, यानी कि ईट यानी कि खाना। तो आप अभी कह रहे होगे कि मैं खाना खाने बैठा हूँ या फिर बैठी हूँ। देन वही वर्ब पास्ट टेंस में क्या होगा, एट। AET यानी कि मैंने कल खाया था। देन वही को फ्यूचर टेंस में क्या होगा, विल ईट, यानी कि मैं कल खाऊंगा। वैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, ड्रिंक। ड्रिंक यानी कि पीना। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, ड्रिंक। देन पास्ट टेंस में क्या आएगा, ड्रैंक। ड्रैंक यानी कि मैंने पिया था। देन फ्यूचर टेंस में विल ड्रिंक, यानी कि मैं कल पीऊंगा। वैसे ही आप सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, 7 पे मूव। मूव यानी कि छोड़ना। वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, मूव। देन पास्ट टेंस में क्या आएगा, मूव्ड। मूव्ड यानी कि मैंने छोड़ा था, यानी कि आप किसी को कहते हो ना कि मैंने कल मेरे फ्रेंड को छोड़ने गया था, यानी कि मूव्ड यानी कि छोड़ा था। देन वही को फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, विल मूव, यानी कि मैं छोड़ूंगा। वैसे आप कह सकते हो। देन नेक्स्ट 8 में क्या है, सी। सी यानी कि देखना। तो प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, सी यानी कि देखना।
देन वही को पास्ट टेंस में बताने के लिए क्या यूज करेंगे, वर्ब सो, SAW, सो यानी कि मैंने देखा था, ऐसा हम कहते हैं। देन फ्यूचर टेंस में क्या यूज होगा, वर्ब विल सी यानी कि कल मैं देखूंगा, वैसे हम कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है 9 नंबर पे, कम, कम यानी कि आना। तो प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होगा, वर्ब कम, कम यानी कि आना। देन पास्ट टेंस में वही वर्ब क्या यूज होगा, केम, केम यानी कि आया था, आप ऐसा कह सकते हो। देन फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, विल कम यानी कि आएगा। आप अपने फ्रेंड्स को कहते हो ना पास्ट टेंस में, कम यानी कि आज तू आजा मेरे घर। देन पास्ट टेंस में बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, केम यानी कि वो मेरे घर कल आया था। देन फ्यूचर टेंस में क्या यूज होगा, विल कम यानी कि वो मेरे घर कल आएगा। वैसे हम तीन टेंस में हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 10 नंबर में क्या है, गो, गो यानी कि जाना। तो प्रेजेंट टेंस में बताने के लिए सेंटेंस में जाने के लिए क्या वर्ब यूज होगा, गो यानी कि जाना। देन पास्ट टेंस में जाने के लिए क्या वर्ब यूज होगा, वेंट यानी कि वो कल गया था। देन फ्यूचर टेंस में क्या होगा, विल गो यानी कि वो जाएगा। वैसे हमें यहाँ पे वर्ब ऐसे डिवाइड करके ऐसे बताने हैं। देन 11 पे क्या आएगा, वेयर, वेयर यानी कि पहनना। तो प्रेजेंट टेंस में वेयर यानी कि पहनना, आई वेयर क्लोथ्स यानी कि मैंने कपड़े पहने हैं। देन पास्ट टेंस में बताने के लिए क्या यूज होगा, वॉर, WORE, वॉर, आई वॉर क्लोथ्स। देन यस्टरडे यानी कि मैंने कल कपड़े पहने थे। देन फ्यूचर टेंस में क्या होगा, विल वेयर यानी कि मैं कल कपड़े पहनूंगा। वैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। देन नेक्स्ट 12 पे क्या है, से यानी कि कहना। तो आप कहते हो ना कि मैंने आज मेरे फ्रेंड्स को एक बात बताई यानी कि कही, तो से यानी कि कहना। तो वो कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में। देन उसी को पास्ट टेंस में बताने के लिए क्या वर्ब यूज होगा, सेड, सेड यानी कि मैंने कहा था, मैंने कल अपने फ्रेंड को अपने बारे में कहा था। देन फ्यूचर टेंस में क्या होगा, उसी का विल से यानी कि मैं कल अपने फ्रेंड को कहूँगा। वैसे हमें वर्ब्स यहाँ पे तीनों सेंटेंस पे लिखने हैं और ऐसे ही डिफरेंट जो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग जो भी वर्ड आता है वो हमें आगे सेंटेंस में यूज करने हैं। देन 13 पे क्या है, टेक, टेक यानी कि लेना। तो प्रेजेंट टेंस में क्या वर्ब आएगा, टेक, और उसी का पास्ट टेंस में क्या आएगा, टूक यानी कि मैंने लिया था। देन उसी का फ्यूचर टेंस क्या होगा, विल टेक यानी कि कल हम लेंगे। वैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, ब्रेक, ब्रेक यानी कि तोड़ना। तो प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, ब्रेक। देन पास्ट टेंस में क्या आएगा, उसी का वर्ड ब्रोक, ब्रोक यानी कि मैंने कल तोड़ा था। देन फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, विल ब्रेक यानी कि तोड़ूंगा। वैसे ही हम सेंटेंस में उसके टेंस के अकॉर्डिंग हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। देन 15 में क्या है, सीट, सीट यानी कि बैठना। तो प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, सीट। देन पास्ट टेंस में क्या आएगा, सेट, सेट यानी कि हम बैठे थे। देन फ्यूचर टेंस में बताने के लिए क्या वर्ब आएगा, विल सीट यानी कि बैठेंगे, यानी कि हम कल बैठेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। देन नेक्स्ट 16 नंबर पे क्या है, स्टैंड, स्टैंड यानी कि खड़ा होना। तो प्रेजेंट टेंस में खड़े होने के लिए क्या वर्ब यूज होगा, स्टैंड, स्टैंड यानी कि खड़ा होगा। देन पास्ट टेंस यानी कि जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें पास्ट टेंस में क्या वर्ब आएगा, स्टूड, स्टूड यानी कि खड़ा था। देन उसी का फ्यूचर टेंस क्या आएगा, विल स्टैंड यानी कि वो खड़ा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, रन, रन यानी कि दौड़ना। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में क्या वर्ब आएगा, रन। देन उसी को यहाँ पे जो रन दिया है उसका प्रेजेंट टेंस क्या आएगा, रन। देन उसी का पास्ट टेंस क्या आएगा, RUN, रन यानी कि वो भी दौड़ा था। और फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, विल रन यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में भी RUN, रन है, पास्ट टेंस में भी RUN, रन है, और फ्यूचर टेंस में भी RUN, रन है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में रन यानी कि दौड़ने के लिए यही वर्ब तीनों में सेंटेंस जो भी तीनों में वर्ब है वो सेम ही है।
तो हम यहाँ पे ऐसे ही रन सारे टेंस में यही हम यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, आगे क्या वर्ब दिया है, सिंग। सिंग यानी कि गाना। तो प्रेजेंट टेंस में गाने के लिए क्या वर्ब यूज़ होगा, सिंग। देन पास्ट टेंस में बताने के लिए क्या यूज़ होगा, सेंग। सेंग यानी कि मैंने गाया था। और फ्यूचर टेंस में क्या होगा, विल सिंग यानी कि मैं गाऊंगा। ऐसे हम वर्ब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में डिवाइड करके दिया है। ऐसे ही हम आगे एक्सरसाइजों में देखेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, कैरिंग। कैरी यानी कि ले जाना। तो उसी का पास्ट टेंस क्या होगा, कैरिड यानी कि ले गया था या फिर ले गई थी। वैसे ही फ्यूचर टेंस में क्या होगा, विल कैरी यानी कि ले जाऊंगा, वैसे हम कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, 20 पे बाय। बाय यानी कि खरीदना। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, बाय। देन पास्ट टेंस में क्या होगा, बॉट। बॉट यानी कि मैंने खरीदा था। देन फ्यूचर टेंस में क्या होगा, विल बाय यानी कि मैं खरीदूंगा, वैसे हम कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, फायर। देन नेक्स्ट क्या है, फाइट। फाइट यानी कि झगड़ना यानी कि लड़ाई। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, फाइट। देन पास्ट टेंस में फाउट यानी कि हम झगड़े थे। देन विल फाइट। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, विल फाइट यानी कि हम कल झगड़ेंगे, वैसा हम कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, ड्रो। ड्रो यानी कि दौड़ना। तो प्रेजेंट टेंस में क्या वर्ब आएगा, ड्रो। देन पास्ट टेंस में क्या आएगा, ड्रोन। ड्रोन यानी कि हमने कल दौड़ा था, ये वाला चित्र हमने कल दौड़ा था। देन फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, विल ड्रो यानी कि हम ये वाला पिक्चर कल ड्रॉ करेंगे, ऐसा हम कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, 24 में फाउंड। फाउंड यानी कि खोजना। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में क्या वर्ड आएगा, फाउंड। देन पास्ट टेंस में क्या आएगा, फाउंड यानी कि हम कल खोजेंगे। देन फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, विल फाउंड। तो यहाँ पे भी हमने आगे देखा था रन के, वैसे यहाँ पे वर्ब जो फाउंड है वो तीनों टेंस में सेम ही है, तो हम यहाँ पे यही वर्ब यूज करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, फ्लाई। फ्लाई यानी कि उड़ना। तो प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, फ्लाई। देन पास्ट टेंस बताने के लिए क्या आएगा, फ्लू। फ्लू यानी कि उड़ा था या फिर कल ये जो वाला बर्ड है वो कल उड़ा था, वो हमने देखा था। देन फ्यूचर टेंस में क्या है, विल फ्लाई यानी कि कल भी ये भी बर्ड है वो कल उड़ेगा, ऐसे ही हम कह सकते हैं। तो फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, विल फ्लाई। देन 26 पे क्या है, कैच। कैच यानी कि पकड़ना। तो प्रेजेंट टेंस में बताने के लिए क्या वर्ब है, कैच। पास्ट टेंस में क्या आएगा, कैच्ड यानी कि कल हमने पकड़ा था। देन फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, विल कैच यानी कि हम कल पकड़ेंगे, ऐसा हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी वर्ब देखे, हमने यहाँ पे चार्ट में जो भी वर्ब देखे उसको हमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जो भी वर्ब आता हो वो हमें आगे की एक्सरसाइज में उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज में जैसा दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टेंस में जो वर्ब दिए उसको यूज़ करके सेंटेंस बनाने होंगे।